दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हर गार्डनर का एक सपना होता है कि उसके मकान के छत के ऊपर अच्छा सा स्पेस हो और उस स्पेस पर अच्छा सा उपयोग करने के लिए हर तरह की ऑर्गेनिक सब्जी लगाए, हर तरह के इंडोर प्लांट लगाए, हर तरह के बेल वर्गीय सब्जी लगाए। इसके साथ में पेड़ पौधों के फूलों को देख करके हर रंग बिरंगी तितलियाँ आए और जो आप सुबह उठने के बाद में छत पे जाए तो हर एक तरह के बर्ड्स आए और उनकी चहचहाट की आवाज़ आए, यानी कि सुबह का वातावरण से आपका दिल खुश हो जाए। ऐसा सपना हर एक गार्डनर का होता है और होना भी चाहिए। गाइज, मैंने भी छत पर छोटा सा बगीचा लगाने की कोशिश की है। उसका वीडियो मैं समय समय पर अपलोड करता रहता हूँ। जो आप सभी ने खूब मेरे वीडियो पर आशीर्वाद दिया है, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देते रहिएगा। दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो को आप देख रहे हैं और कोई नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मेरे पास काफ़ी भाई लोगों के सवाल आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे छत पर है, हमने सब्ज़ी लगाई और बैंगन की सब्ज़ी लगाई जिसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा बौना रह गया। कई बता रहे हैं कि मेरे फूल तो आ रहे हैं बाकी फल में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। इस प्रकार के सवाल सभी भाई लोग पूछते हैं और उनके रोकथाम के बारे में पूछते हैं। तो क्यों नहीं, मैंने समझा कि एक बैंगन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं जो सभी भाई लोगों के लिए एक उपयोगी साबित हो सके। तो दोस्तों, आज मैं बैंगन के मामले में उसका क्या बीमारी है, उसको कैसे रोकथाम की जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो पर मिलेगी। तो दोस्तों, बैंगन के पौधे पर लगभग 9 तरह की डिजीज़ होती है। इस 9 तरह की बीमारी की वजह से आपका प्लांट ग्रो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, बैंगन के नंबर 1 बीमारी का नाम है आर्द्रपतन, जिसे पोद गलन के रोग से नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट नंबर 2 बीमारी का नाम है फोमोपिप्स, जिसे झुलसा रोग कहते हैं, जिसे फल सड़न रोग भी उसके आम भाषा में बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी का नाम है बैंगन का छोटी पत्ती रोग, इससे पत्ता छोटा रह जाता है। और नेक्स्ट नंबर 4 पर बीमारी का नाम है बैंगन का जीवाणु उकटा रोग। और नंबर 5 बीमारी का नाम है बैंगन का पर्णचित्ती रोग। और नंबर 6 पर बैंगन की डिजीज़ का नाम है बैंगन स्क्लेरोटिनिया, यानी कि अंगमारी रोग बोलते हैं इसे। और नेक्स्ट डिजीज़ नंबर 7 पर है बैंगन का श्याम वर्ण रोग। और नेक्स्ट नंबर 8 पर है बैंगन का मोसेक रोग। और नंबर 9 लास्ट में है बैंगन का सूत्रकमी। तो ये 9 तरह के बैंगन की डिजीज़ होती है। तो नंबर 1 डिजीज़ पर अपन बात करते हैं। तो नंबर 1 बैंगन की जो डिजीज़ है उसका नाम है आर्द्रपतन, जिसे पोद गलन के नाम से भी जाना जाता है। ये रोप के वक्त जो बुवाई के बाद बीजों पर अनेक प्रकार के फफूंद का प्रकोप होता है, जिसके कारण बीज सड़ भी जाता है और जमाव भी इसका प्रभावित होता है। और अधिक इसका प्रकोप की दशा में ज़मीन से निकलने पर पौधे मुरझाने लग जाते हैं और ज़मीन पर ही सारे गिरने लगते हैं। ये लक्षण उसके दिखाई देते हैं। रोकथाम में जब इसके रोप लगाए तो ये ज़मीन की सतह से थोड़े ऊपर होना चाहिए रोप, और मिट्टी भी एकदम बालू ही होनी चाहिए, और बीज को घना नहीं लगाना चाहिए, और पानी भी हल्का और आवश्यकता हो उसके अनुसार ही इसको देना चाहिए। और ट्राइकोडर्मा के बीज से उसका पहले उपचार करने के बाद में ही बीजों को लगाना चाहिए। और जो अगर आपके पास में अगर कोई फसल है और वो रोग दिखाई दे रहा है तो उसके ऊपर आप ट्राइकोडर्मा से जो है लिक्विड है उसका अपने छिड़काव कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा नहीं है तो एलोवेरा का जो कटिंग करके और 1 लीटर पानी में घोल करके रात भर रख कर सुबह उसके ऊपर स्प्रे करने से ये रोग ख़त्म हो सकता है। नंबर 2 पर रोग आया है झुलसा रोग, जिसे फल सड़न रोग भी कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं उसे
फोमोपिप्सिस। ये रोग पौधों की पत्तियों के जो निचली सतह पर गोलाकार और हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, और बीज का हिस्सा है जो हल्का रंग का होता है। पुराना धब्बे के ऊपर छोटे छोटे काले धब्बे दिखाई भी देते हैं, और तने की गांठ के पास भूरी और धसी हुई सूखी सड़न जैसे देखने को मिलती है। पुराने फलों के ऊपर हल्के भूरे धसे हुए धब्बे भी दिखते हैं, और फल सड़ने लगता है। इसकी रोकथाम में, क्योंकि अपन एक छोटा सा एक बगीचा छत पे लगाया है और गार्डन के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो अपन सभी ऑर्गेनिक सब्जी का ही उपयोग करते हैं। तो आप ऐसे, इस वजह से आप इसके ऊपर मिर्ची, अदरक और लहसुन तीनों को एक ओखली में कूट करके और पानी में 1 लीटर पानी में गर्म करके और ठंडा करके और उसके बराबर पानी मिला करके 1:1 के हिसाब से, और सभी जो लक्षण युक्त जो प्लांट है, ये आप सभी प्लांट पर आप एक बार शाम के समय स्प्रे कर दीजिएगा। नंबर 3 पर आता है बैंगन की छोटी पत्ती। ये बैंगन का एक फाइटोप्लाज्मा जनित एक विनाशकारी रोग है, जिसे एक हॉपर नाम का एक कीट है जो उससे फैलता है। इससे रोगी पौधा है वो छोटा रह जाता है तथा पत्तियों का आकार भी छोटा रह जाता है, और रोगी पौधे पर फल फूल नहीं आते हैं, और पौधा एज आपको झाड़ीनुमा लगता है। तो इन पौधों पर फल भी लग भी जाए तो वे काफ़ी कठोर होते हैं। ऐसे जो संक्रमित जो प्लांट है, या तो उसको उखाड़ के फेंक दीजिएगा, और इसके ऊपर जो भी आपको 3G बताया है गार्डनिंग का, उसका पेस्ट आप कर सकते हैं। नंबर 4 डिजीज़ का नाम है बैंगन का जीवाणु यानी कि उकटा रोग। इसका प्रकोप पूरे पौधे पर एक साथ मुरझान के रूप में दिखाई देता है, और इस रोग युक्त जो पौधा है जो सूखने लगता है, और उसे पीछे से निचली जो पत्तियां हैं वो सूख करके गिर जाती है, और तना को काट कर अगर देखने पर भूरे रंग का जमा हुआ एक पदार्थ निकलता है, जिससे इससे सफ़ेद लच्छेदार और छोटी छोटी बूंदें भी दिखाई देती है। इसके लिए आपको जब भी आप जब प्लांट लगाए तो मिट्टी को कम से कम सप्ताह भर के लिए धूप में रखना चाहिए। तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया है, जो ख़राब बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, और मिट्टी में नीम खली का और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना चाहिए, जिससे ऐसा कोई हार्मफुल बैक्टीरिया है वो उत्पन्न पैदा नहीं हो। नंबर 5 डिजीज़ का नाम है बैंगन का पर्णचित्ती रोग। ये पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे रंग के धब्बे यानी चित्ती टाइप बन जाते हैं, स्पॉट, और इन चीतों के बीच में गोल छल्ले के आकार के जो चिन्ह होते हैं। कई धब्बे आपस में मिलकर बड़े धब्बे भी आकार ले लेते हैं, तथा ये जो पत्तियां पीली हो जाती है, जो सूख करके गिर जाती है। ये प्रभावित जो भी ये फल है वो पीला होकर के और परिपक्व पकने से पहले ही ये नीचे गिर जाता है। तो इसके लिए गमले में जो भी आप मिट्टी है उसको आप बाकायदा 5 या 10 दिन पहले इसको धूप में रखना चाहिए, और एक ही गमले में मिट्टी में एक ही तरह की सब्जी नहीं लगानी चाहिए। अब की बार गमले में आपने मिर्ची लगाई तो नेक्स्ट बार आप कोई दूसरी, यानी कि फल चक्र का चेंज होना चाहिए। उसी गमले में वो बैंगन का आप फसल नहीं लगानी चाहिए, यानी फल चक्र अपना चेंज करते रहना चाहिए। और जब भी बीज लेवे तो बीज भी आपको अच्छा सा और अच्छी दुकान से लेना चाहिए, या ऑनलाइन मंगाए तो ऑनलाइन भी आपको बढ़िया अच्छी से जो आपको विश्वास पात्र हो वहीं से इसे मंगाना चाहिए। नेक्स्ट बीमारी का नाम है बैंगन का स्क्लेरोटिनिया यानी अंगमारी रोग। ये रोग एक कवक द्वारा उत्पन्न होता है, और संक्रमण वाले स्थान पर सूक्ष्म धब्बे यानी सूखे धब्बे दिखते हैं, और धीरे धीरे तने और शाखाओं को घेर लेता है, और ऊपर नीचे फैलकर संक्रमित भाग को संपूर्ण नष्ट कर देता है। तने के आधार पर संक्रमण होने पर आंशिक मुरझान भी दिखाई देता है, और तने के पित्त में भूरे रंग के काले रंग के कास्ट कवक आपको बन जाता है, यानी कि स्पॉट बन जाता है, और संक्रमित जो फल है वो मांसल और उत्तक को भी विगलित हो जाते हैं। ऐसे पौधे को हमेशा आप उखाड़ के फेंक देना चाहिए, और फल चक्र का भी इसका उपयोग में लाना चाहिए। और अगर आपको प्रभावित ऐसा प्लांट दिखे तो आप उसके में ट्राइकोडर्मा पाउडर का भी
उसमें बीज में जब आप लगाएं तो उसका ट्राइकोडर्मा फॉर्म और उसका पाउडर का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, ताकि ये बीमारी आपको नेक्स्ट बार नहीं लगे। नेक्स्ट डिजीज़ का नाम है श्याम वर्ण। ये रोग कवक द्वारा ही उत्पन्न होता है, एक फफूंद होती है और फल को हानि ज़्यादा होती है इससे। और फलों में चौड़े धब्बे भी प्रकट हो जाते हैं और रोग स्थान पर कुछ धसा हुआ भी दिखता है। और ये नम वातावरण में रोग स्थान में भूरे रंग का तरल निकलता है और जिससे कवक के बीजाणु होते हैं और धब्बे आपस में मिलकर के फल को सड़ा देते हैं और रोग का प्रकोप भी अधिक होने पर फल अपने आप नीचे गिर जाता है। छोटी मात्रा में आप छत पर इसका उपयोग में ले रहे हो गमले का, तो आप गमले में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। क्या है कि गमले में अगर ज़्यादा पानी रुकेगा तब ये नमी की वजह से ये बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और उसमें मेन बात है कि उसमें साफ़ सुथरा, यानी कि उसमें गमले में सफाई होना ज़रूरी है। समय समय पर उसको गुड़ाई नहीं करेंगे तो ये आपको ये जो जीवाणु है यानी कवक है ये उत्पन्न कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट नंबर 8 पर डिजीज़ का नाम है मोसैक रोग। ये रोग विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है, यानी पत्तियों पर हल्के भूरे और पीले रंग के जो छींटे टाइप जैसे दिखाई देते हैं और रोग के कारण ये पत्तियों के उत्तक सूख जाते हैं और पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और पौधों की बढ़वार भी रुक जाती है और रोगी पौधा में फल भी कम लगते हैं। तो इसके लिए आप इस प्लांट के पास में, गमले के प्लांट के पास में जहाँ पर आपके ये बैंगन लगा हुआ है उसके पास में टमाटर और मिर्ची जैसे प्लांट पास में नहीं रखने चाहिए और ना ही जैसे कि लौकी और तोरई के प्लांट पास में नहीं रखने चाहिए। इसकी वजह से क्या है, कीट का जो कीट है वो जो माहू होता है वो प्रभावित होकर के ये बैंगन के प्लांट पर भी बैठ जाते हैं। लास्ट नंबर 9 डिजीज़ का नाम है बैंगन का सूत्रकृमि। ये एक रोग है जो जड़ों में गांठ बन जाती है और जो रोगी पौधा है वो बिल्कुल छोटा रह जाता है और पत्तियां भी हरी पीली होकर के नीचे लटक जाती है। और इस रोग के कारण पौधा नष्ट तो नहीं होता है मगर ये 50% ये पौधा खराब हो जाता है और गांठ के सड़ने पर ये पूरा सूख भी जाता है और पौधा को लगभग आधा ये इस पर हानि पहुंच जाती है। तो इसी में आप एक ही गमले में एक तरह की सब्जी नहीं लगाए, हमेशा उसको बदल बदल के गमले में लगानी चाहिए। और हमेशा आप जब आप मिट्टी में नीम की खली और ट्राइकोडर्मा और हल्दी ये ज़रूर ऑर्गेनिक के रूप में आप जब लगा रहे हैं तो इसका उपयोग करेंगे तो ये कभी भी डिजीज़ नहीं आएगी। कुछ रोग कीटों की वजह से होते हैं जो फल छेदक रोग भी कहते हैं। ये बैंगन के प्रमुख जो कीट है वो घातक हो रहते हैं और जो वैक्स जो कीट है एक प्रकार की तितली टाइप होता है जिसकी लंबाई लगभग 10 मिलीमीटर की समथिंग होती है, जिन पर चौड़े और भूरे रंग धब्बे होते हैं, जिसकी सूंडी वाली जो अवस्था में ये फसल को हानि पहुंचाता है और सूंडी चिकनी और गुलाबी रंग की होती है और वैक्स सूंडी की लंबाई लगभग 15 और 16 मिलीमीटर होती है। इसका प्रकोप आमतौर पर रोपाई के समय 1 सप्ताह बाद ही ये शुरू हो जाती है। तो इसके लिए हमेशा आपको फल चक्कर का उपयोग में लाना चाहिए और नीम ऑयल का भी स्प्रे करना चाहिए। 15 दिन में या 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का प्लांट के ऊपर आप स्प्रे करने से ये कोई भी कीट वगैरह पत्तों पर नहीं बैठेंगे और ना ही कोई पत्तों को नुकसान पहुंचाएंगे। एक कीट का नाम होता है हरा फुदका, जिसे जैसीड के नाम से भी जानता है। इस कीट के जो शिशु तथा प्रौढ़ बैंगन की अवस्था, जो प्रारंभिक अवस्था है, उस पत्तियों का रस चूस कर हानि पहुंचाते हैं। जो वेस्ट जो कीट है वो हरे रंग के होते हैं और लंबा और पंख पर 2 काले धब्बे भी पाए जाते हैं और शिशु सफ़ेद रंग के होते हैं। ये कीट बैंगन की निचली सतह से रस चूसते हैं और साथ साथ उसमें अपना जहरीला जो लार है वो भी छोड़ते हैं और जिससे प्रभावित भाग पीला होकर के सूख जाता है और हॉपर बंद हो जाता है, पत्तियां सूख करके नीचे गिरने लग जाती है और ये जो फसल है वो पूरी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों ये है बैंगन के 9 तरह के डिजीज़ और कुछ कीटों के कारण जो अपने प्लांट को प्रभावित करते हैं। तो भाइयों बहनों, छत पर टेरेस गार्डन पर जो हरी सब्जियां लगाते हैं तो ऑर्गेनिक की ही लगानी चाहिए, क्योंकि वैसे भी अपने पास 10-15 ही पौधे होते हैं सब्जी वर्गीय अलग अलग सब्जी के।
तो सबसे पहले आप बीज को उपचारित करना चाहिए, ट्राइकोडर्मा उसके अंदर भिगो करके लगाना चाहिए। और जब आप यानी रोप तैयार करें तो रोप के अंदर भी आप नीम की खली और कोकोपीट और गार्डन सॉइल का उपयोग करके ही लगाना चाहिए, जिससे ताकि आपके 99% आपके बीज जर्मिनेट हो सके। और जब रोप तैयार करें तो रोप तैयार करने के बाद में छोटे जो गमले में डाल लें, और उसके अंदर बाकायदा इसके अंदर 50% कोकोपीट, 50% गार्डन की सॉइल, और इसके अलावा आप इसके अंदर जो भी है ट्राइकोडर्मा डाल सकते हैं, ट्राइकोडर्मा नीम खली और डाल करके छोटे गमले में रोप तैयार कर लें। उसके बाद जब भी आप यानी बड़े गमले में आप उस प्लांट को 10-15 दिन बाद में इसको रिपोर्टिंग करते हैं, तो मिट्टी को जब भी बनाए तो अपने उस अनुपात के हिसाब से बनाएं, यानी कि 60% गार्डन सॉइल ये मिट्टी है। इस मिट्टी को जब आप गमले से खाली करते हो तो 5-6 दिन तक उसको धूप दिखानी चाहिए, उसके बाद में उसको उपयोग में लेना चाहिए। तो 60% जब मिट्टी लेंगे तो इसके अंदर 20% डालेंगे आप कोकोपीट, क्यों गर्मी की सीज़न है तो इस कोकोपीट से वजह से ये नमी रहेगी। और उसके बाद 10% लेना है नदी की रेती, यानी कि बजरी, बारीक बजरी आती है और जिसे बोलते हैं रिवर सैंड। उसके बाद में आप इसके अंदर आप फंगिसाइड में उपयोग में ऑर्गेनिक के रूप में ट्राइकोडर्मा लीजिए, और 5% आप इसके अंदर नीम खली डाल दीजिए। और अगर आपके पास नीम के सूखे पत्ते हैं तो वो भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, जिससे आपके मिट्टी के अंदर और भी कोई हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो मर जाए। और थोड़ी बहुत इसके अंदर 1 चम्मच, अगर आपका 18 इंच का आपके पास गमला है तो उसमें आपको हल्दी भी डालनी चाहिए। जब ये जो मैंने ये से गमले में जो रोप तैयार किया है, ये 15 दिन बाद में अगर आधा फीट के समथिंग हो जाता है और इसका तना थोड़ा मोटा हो जाता है, तब फिर ये आप बैंगन का प्लांट जब भी लगाओ तो कम से 18 इंच से ऊपर होना चाहिए, यानी 12 इंच के गमले में नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो आपको कोई फल फ्रूट मिलेंगे बाकी बहुत कम मिलेंगे। तो पौधे के अंदर भी हमेशा बदल बदल के खाद देनी चाहिए। और अभी ये जैसे ये छोटा ही गमला में आपके प्लांट लगाए हुए बेबी प्लांट, इसके अंदर मैं लिक्विड खाद देता हूँ। मेरे पास में प्याज के छिलके होते हैं, उसको रात भर भिगो देता हूँ और सुबह बराबर रेशियो के हिसाब से पानी मिला करके जिसके साइज़ के मुताबिक मैं इसके अंदर प्याज के पानी देता हूँ। और प्याज के पानी के अंदर खूब उसके अंदर फॉस्फोरस और सब कुछ होता है, मिनरल्स होते हैं, और इस वजह से मेरे प्लांट टाइम पर और बड़े ग्रो हो और हेल्दी ग्रो हो। और जब भी बड़ा प्लांट होने के बाद में आप गमले में लगाते हो तो गमले में हमेशा बदल बदल के खाद देनी चाहिए, क्योंकि अपन जब एक ही तरह की सब्जी दाल रोटी खाएंगे तो अपन खुद का मन भर जाता है। इसलिए इन पेड़ पौधों को भी हमेशा बदल बदल के खाद देने से ये भी अच्छे हरे भरे रहे और स्वस्थ रहे। तो मैं हमेशा कभी इसके अंदर गमले में गोबर की 2 साल पुरानी खाद देता हूँ, कभी केंचुओं की खाद दे देता हूँ, और कभी अपने प्याज का जो लिक्विड है वो दे देता हूँ, और कभी केले के छिलके हैं जो सुखा करके बारीक हो करवा करके उसको मिक्सिंग पीस करके इसके अंदर एक एक चम्मच डाल देता हूँ। और कभी चाय की पत्ती डाल देता हूँ। और हर 15 दिन में एक बार सभी प्लांट के ऊपर नीम का ऑयल का स्प्रे करता हूँ। और कभी कभी इसके ऊपर खाटी छाछ का भी स्प्रे करता हूँ। खाटी छाछ जो भी 5-6 दिन पुरानी है उसको एक तांबे के लोटे में भर के रख देता हूँ। उसके बाद में फिर उसको पानी मिला करके और छान करके और स्प्रे जो बोतल है उसके भर करके सभी प्लांट के ऊपर छिड़काव करता हूँ, जिससे जो भी हार्मफुल जो बैक्टीरिया और कीड़े हैं और जो कीट पतंग है वो नहीं लगते हैं, जिससे मेरा पौधा हेल्दी रहता है। इसके साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार जो मेरे वीडियो पर बने रहे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इस संबंध में और भी कोई जानकारी हो और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट से बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक और कमेंट्स कीजिएगा।
और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।